प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिले। हर मनुष्य के मन में 3 सवाल किसी न किसी प्रकार से आते हैं, चाहे इन शब्दों में ना आए, परंतु कहीं उसके मन की भूमिका में, मन की दुनिया में, सबकॉन्शियस माइंड में ये 3 सवाल बने रहते हैं। ये 3 सवाल क्या है? पहला, कि मैं कहाँ से आया हूं। दूसरा, मैं इस दुनिया में क्या कर रहा हूं या मुझे क्या करना चाहिए, मेरा क्या काम है। और तीसरा, यहां से मैं कहाँ जाऊंगा। फ्रॉम वेयर डिड आई कम, व्हाट एम आई डूइंग हियर एंड वेयर विल आई गो। और बहुत सारे दार्शनिक लोगों ने, फिलोसोफर्स ने बहुत सारी बातें बताई है और कभी कोई सही कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा। लेकिन बाइबल जो परमेश्वर का वचन है वो कोई धर्म पुस्तक नहीं है, वो परमेश्वर का जीवित और लिखित वचन है जो जीवन को बदलता है, जो अनंत जीवन और उद्धार और मुक्ति के बारे में बताता है। वो इन 3 सवालों का भी जवाब देती है। तो पहला सवाल, मैं कहां से आया। भजन 139 में लिखा है 13 से, मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ से रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं आदर में भय के योग्य और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। जब मैं गुप्त में बनाया गया और पृथ्वी के निचले स्थानों में रचा गया, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। और मेरे लिए तो हे ईश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यानी परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की, परमेश्वर ने आपकी और मेरी सृष्टि की, है ना। आप कोई बंदरों से नहीं आए या अमीबा से नहीं आए, है ना। हमारे पूर्वज कोई चिंपैंजी नहीं थे। बाइबल बताती है कि तूने मुझे माता के गर्भ में रचा है। मेरे अंगों को, मेरे हड्डियों को, मेरा बेडोल शरीर जो बनता चला जा रहा था, वो तेरी दृष्टि में था। और एक वचन लिखा है अय्यूब 10:8 में, तूने अपने हाथों से मुझे ठीक रचा है और जोड़कर बनाया है। तो ये पहले सवाल का उत्तर है कि आप और मैं परमेश्वर की रचना के कारण, उसने हमें रचा, इसलिए इस दुनिया में आए हैं। दूसरा सवाल है, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए इस दुनिया में। सबोपदेशक 12 अध्याय में लिखा है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों को, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। तो परमेश्वर की आज्ञाएं मानना और उसका भय मानना, यही मनुष्य का कर्तव्य है। मुझे कैसे पता चलेगी परमेश्वर की आज्ञाएं? उसने हमें अपने आत्मा के द्वारा इकट्ठा किया हुआ और लिखा हुआ वचन दिया है। और एक जगह लिखा है,
मीका 6:8 में, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है और यहोवा परमेश्वर तुझसे क्या चाहता है, कि तू न्याय से काम करे, कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। तो ये परमेश्वर चाहता है कि आप जीवन में, इस जीवन में करें। और तीसरा और आखिरी सवाल, यहां से मैं कहां जाऊंगा? इब्रानियों 9:27 में लिखा है, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। जो आखिरी सवाल, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल का उत्तर है कि हर मनुष्य का एक बार मरना, उसके बाद उसका न्याय का होना नियुक्त है। यानी आपका एक दिन न्याय होगा। परमेश्वर के सामने आपको अपने जीवन का हिसाब देना पड़ेगा। प्रभु आपसे पूछेगा, मैंने तुझे आंखें दी, तूने उन आंखों का क्या किया? मैंने तुझे हाथ दिए, उन हाथों का क्या किया? मैंने तुझे मस्तिष्क दिया, मैंने तुझे ये शरीर दिया, ये जीवन दिया, उसका तूने क्या किया? क्या तूने मेरी महिमा के लिए उसे उपयोग किया, औरों की सेवा के लिए उपयोग किया, या तूने पाप में अपना जीवन बिताया, अपने शरीर को बर्बाद किया? है ना? मत्ती 7 अध्याय में हम 2 मार्ग देखते हैं। मनुष्य एक या दूसरा चुनता है, वहीं उसका अंत होता है। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और बहुत बड़ा है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुतेरे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक और सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। तो 2 मार्ग है। विनाश का मार्ग चौड़ा है और उसका अंत, उसकी मंजिल नरक में है। उस चौड़े मार्ग पर प्रभु यीशु मसीह का कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, उसको कोई ग्रहण नहीं करता। और वचन बताता है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है, उसके पास जीवन नहीं है। एक पाप का जीवन चुनना चौड़े मार्ग का चुनना है, और दूसरा है सकरा मार्ग या सकेत मार्ग। परंतु यह मार्ग अनंत जीवन को पहुंचाता है। प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले इस मार्ग से चले। अपना उन्होंने वो क्रूस हमारे खातिर उठाया और उस कलवरी पहाड़ पर उसको घसीटता हुआ प्रभु ले गया, और वहां 3 किलो के जरिए हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह को उस क्रूस पर लटकाया गया। वहीं पर उसने हमारे लिए प्रायश्चित किया, अपना पवित्र लहू बहा दिया। इस जगत के पापों का, आपके पापों का बोझ अपने ऊपर उठाया, अपने शरीर में वो दुख सहा। उसकी पदवी है भविष्यवाणी के रूप में कि वो एक दुख का पुरुष होगा, दुखी पुरुष होगा, मैन ऑफ सॉरोज। किसी और का ऐसा नाम नहीं हुआ, दुखों का पुरुष, क्योंकि उसने हमारे लिए वो दुख उठाया, है ना? परंतु ये मार्ग जो एक पवित्रता का मार्ग है, जिसके पास पुत्र है उसके पास अनंत जीवन है। जब आप प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं, उसको अपने हृदय में बुलाते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, तो मार्ग सकरा है। थोड़े ही लोग हैं जो उस पर पाए जाएंगे। चौड़े मार्ग वाले लोग आप पे हंसेंगे, आपको बहुत सारी बातें कहेंगे, इल्जाम डालेंगे, लेकिन सकरा मार्ग ही है, सकेत मार्ग ही है, नैरो वे ही है जो आपको अनंत जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचाएगा, परमेश्वर के राज्य में पहुंचाएगा। लेकिन वो मार्ग शुरू होता है उस कलवरी के क्रूस से।
विश्वास से उस क्रूस की ओर देखें, प्रभु यीशु के उस बलिदान पर मनन करें, कैसे उसने तेरे खातिर वो दुख उठाया। जैसे एक प्रभु का दास कहता है, उसने मुझसे प्रेम किया और मेरे खातिर अपने आप को दे दिया। परमेश्वर आपको आशीष दे।